मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, मजबूरी तादाद 224 हो गई। तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 10,500 से तजावुज कर गई। पंजाब में 4,590, सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलूचिस्तान में 552 मरीज, इस्लामाबाद में 204, आज़ाद कश्मीर में 51, गिलगित बल्तिस्तान में 290 अफराद में वायरस की तस्दीक। अब तक 2,337 मरीज सेहतयाब। एक्सपो सेंटर लाहौर के कोरोना फील्ड अस्पताल में सब अच्छा नहीं। मरीजों के लिए एक मास्क है, ना सैनिटाइजर्स, खांसी का सिरप तक नहीं मिलता। मिनरल वाटर के नाम पर रखा पानी, बेडशीट तब्दील नहीं की जाती। कुछ मिला तो देंगे। मरीजों के एहतजाज पर डॉक्टर्स नर्सिस ने हाथ खड़े कर दिए। वज़ीर आला पंजाब नोटिस ले, मरीजों की दुहाई। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन में तौसी पर गौर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। मियां असलम इकबाल कहते 14 अरब से ज़ायद रकम इंसदाद कोरोना के लिए मुख्तस की गई। ताजरों से मुलाकात के बाद सिफारिशात वज़ीर आला को पेश कर दी हैं। आज रात तक कारोबार का रमज़ान शेड्यूल सामने आ जाएगा। कराची में बगैर इजाजत दुकानें खोलने, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और ताजरों को उकसाने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने गिरफ्तार दुकानदारों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है सूबे में कोरोना टेस्टिंग के लिए एक और लैब फाल कर दी गई है। टाइगर फोर्स में शामिल अफराद का किसी जमात से कोई लेना देना नहीं। शहबाज गिल कहते कल सिंध में PTI के कुछ लोगों पर FIR दर्ज की गई। एहसास प्रोग्राम के हवाले से सियासत न की जाए। लॉकडाउन से मुतासिर अफराद के लिए फंड्स इकट्ठा करने का मिशन। वज़ीर आज़म 1 घंटे के बाद PTV पर टेलीथॉन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुखय्यर हज़रात से फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। एहसास प्रोग्राम के तहत पहली कैटेगरी में 80% काम मुकम्मल हो चुका। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना है कि दूसरी कैटेगरी में काम शुरू है। तीसरी कैटेगरी पर भी जल्द काम किया जाएगा। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का तीसरा मरहला जल्द शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना पैदा होने वाले हालात का मुसलसल जायजा लेकर अवामी मफाद में फैसले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालात के पेश नज़र बेहतरीन पॉलिसी अपनाई है। हुकूमत ने 25% लोगों को अभी तक इमदाद नहीं पहुंचाई। मुतासिर रोजाना की बुनियाद पर मेहनत करते हैं, दिहाड़ी न लगे तो भूखे सोते हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि टाइगर फोर्स से उनके हल्के मजबूत होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। क्या मुल्क में इस वक्त हुकूमत नाम की चीज मौजूद है? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम और सेब का सवाल। शहबाज शरीफ ने कोरोना पर सियासत से मना कर दिया। मौजूदा हुकूमत फिक्स मैच खेल रही है। शरीफ खानदान 40 साल का हिसाब दे रहे हैं। तो ज़्यादा पूछते हैं शरीफ खानदान पर कितने मुकदमा चले। मेगा करप्शन के 22 और मुकदमात को मुंतज़िम अंजाम पर पहुंचाया जाए। चेयरमैन नैब साबिर इकबाल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में गुफ्तगू। बदअनवानी का खात्मा और लूटी गई रकूम की वापसी अब बड़ी दर्जी करार। मुख्तलिफ अफराद के खिलाफ 6 इंक्वायरीज की मंजूरी। पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में कमी। मार्च का खसारा $60 लाख रह गया। रवा माली साल के पहले 9 माह का खसारा गुज़श्ता साल से 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख डॉलर कम रहा। फरवरी में 19 करोड़ 80 लाख डॉलर का खसारा था। जुलाई का मार्च जारी खाते का खसारा 2 अरब 76 करोड़ 80
80 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान की मईशत को पहली मरतबा कसारी का सामना होगा। मूडीज ने पाकिस्तान की मजबूरी कौमी पैदावार में 8.1% से 8.5% कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। IMF और स्टेट बैंक ने पैदावार 1.5% तक कम रहने का खतरा जाहिर किया था। रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 66 पैसे कमी, 159 रुपए 70 पैसे का हो गया। शाम की रुनियत के लिए मरकजी कमेटी का इजलास कराची में तलब पहला रोजा 25 अप्रैल को होने का इम्कान। आज फरोग आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे से कम होगी। इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र 19.5 घंटे होना जरूरी है। मौसमियात का कहना है आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोजे का दौरानिया भी मुख्तलिफ, कहीं 12 घंटे तो कहीं 20 घंटे। तवील तरीन रोजा नॉर्वे में 20 घंटे का होगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली में 11.5 घंटे का होगा। पाकिस्तान में रोजा तकरीबन 14.5 घंटे पर मुहित होगा। कोरोना वायरस के बायस साल रमजान पहले जैसा नहीं होगा। सऊदी अरब में नमाज तरावी 20 के बजाय 10 वक्त अदा करने का ऐलान। तुर्की में कर्फ्यू नाफिज, मिस्र में नमाज़ बाजार सजे, ना ही रिवायती वालिदैन रोशन हुई। अमारात में भी मसाजिद और दीगर इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। दुनिया भर में कोरोना वायरस से दहशतनाक सूरत इख्तियार कर ली। अम्बाक 1,84,000 से तजावुज कर गई। 26,37,500 से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमरीका में 24 घंटे में 2,341 अफराद हलाक। तुर्की के 31 सूबों में आज रात 12 बजे से 4 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज। आज कितने किलोमीटर चल चुकी है? 25-28 किलोमीटर। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? MP जाना है, मुरैना। तो वो बहुत ही दूर है। तो पैदल चलेंगे, 10-12 दिनों में तो पहुंच ही जाएंगे। कितना दिन लगेगा? 10-12 दिन। भारत में चाहत के जारी लॉकडाउन से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। भारतीय सहाफी बरकत ने मोदी हुकूमत की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। भारतीय सहाफी ने एक वीडियो जारी की जिसमें कुछ लोग सामान उठाए पैदल सफर कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इकदाम न करने पर तनकीद। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अमेरिका में वैक्सीन तैयार करने वाले इदारे से संजय को हटा दिया गया। डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं कि ट्रंप से इख्तिलाफ़ात पर अहदे से हटाया गया। क्लोरोक्विन के इस्तेमाल से अमवात की शरह में इजाफा हुआ। ट्रंप ने ग्रेशन की मौत के एग्जेक्टिव हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए। हालैंड में कोरोना वायरस का कम उम्र तरीन मरीज, 1 माह का बच्चा सहित डॉक्टर के मुताबिक 4 एंटीवायरल ड्रग्स इस्तेमाल की गई। 10 दिन तक तसलसल से दवाई दी। 3 से 5 दिनों के बाद एक्सरे में बेहतरी के आसार दिखाई देने लगे। तुर्की में स्पाइडरमैन लोगों की मदद को आ गया। सुपर हीरो शहरियों की जरूरियात जानने के लिए मार्गों पर चढ़ जाता है। अशिया जरूरिया घरों तक पहुंचाने के साथ साथ शहरियों के हौसले भी बुलंद करता है। राजनपुर में टिड्डी दल के हमले लड़के जिले की तीनों तहसील में फंसे, तबाह होने लगी। इंतजामिया टिड्डी दल के खात्मे के लिए मौसर इंतजाम करने में नाकाम।
जलालपुर भटिया में तरबूज पक चुके, लेकिन लॉकडाउन के बायस मंडी तक पहुंच नहीं पा रहे। पके हुए तरबूज खेतों में खराब होने लगे। भारी नुकसान पर काश्तकार परेशान। मीरपुर माथेरों से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और मुल्का इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और मुल्क के बाहर पूरे जोहर पर हर तरफ सैकड़ों किस्म के दावतें निकाह के लगे। लाहौर के पीएचए में बाकों सड़कों के तरफ गुलदस्ते सजा